हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला देखते हैं, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट। अब देखिए ये DEBT डेप्ट है, लेकिन इसको पढ़ते डेट है, ठीक है। अब वंस में एपोस्ट्रोफी लगा, इसका हिंदी होगा कि जो अपने कर्ज को चुका ना पाए, उसको इंग्लिश में कहते हैं इंसॉल्वेंट, हिंदी में होता है दिवालिया। अगला देखते हैं, स्पेलिंग आप लोग देखते जाइएगा, प्रोनाउंसिएशन मैं करा दे रहा हूँ, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जो शरीर की जो फंक्शंस होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, उसको पढ़ना, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? इसे शरीर शास्त्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजियोलॉजी। अगला देखते हैं, द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार, एक ऐसा विज्ञान जिससे भविष्य के बारे में बताया जाता है स्टार्स के माध्यम से, जिसे ज्योतिष विज्ञान कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। अगला देखते हैं, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, वो होते हैं नौकरशाह, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। अगला देखते हैं, एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, मतलब एक ऐसा कार्यालय जहां पे कार्य कुछ ना हो लेकिन पैसा बहुत मिलता हो, उसको हिंदी में कहते हैं सेवा शून्य वैतनिक। सेवा ना करिए और वेतन बहुत पाइए, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं साइनक्योर। अगला देखते हैं, ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, तो एक ऐसी दवा जो जहर के इफेक्ट को यानी कि असर को ख़त्म कर देती है, वो कहलाती है एंटीडोट, जिसे हिंदी में कहते हैं विषहर। अगला देखते हैं, एन एडमिरर ऑफ आर्ट, मतलब कला का प्रशंसक यानी कि कला प्रेमी, उसे कहते हैं डिलीटेंट। ए मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, एक ऐसा आदमी जिसमें औरतों वाले गुणों, उसे कहते हैं स्त्री स्वभावक, इंग्लिश में कहते हैं एफिमिनेट। अगला देखते हैं, दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, ऐसी चीज जिसे हिलाया ना जा सके, चलाया ना जा सके, निश्चल, इंग्लिश में होता है इमोबाइल। अगला देखते हैं, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट पतंगों का विज्ञान, उसको कहते हैं कीट शास्त्र, इंग्लिश में कहते हैं एंटोमोलॉजी। अगला देखते हैं, वर्ड फॉर वर्ड, शब्द के लिए शब्द, उसको इंग्लिश में कहते हैं वर्बेटिम, शाब्दिक। अगला देखते हैं, विश टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए भला करने वाला, परोपकारी या परोपकार, दूसरों के लिए भलाई सोचना, परोपकार होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं बेनिवोलेंस। अगला देखते हैं, मतलब एक ऐसा रास्ता जिससे पानी या भाप बाहर निकलती हो, बाहर निकलने का रास्ता, निकास द्वार या निर्गम द्वार, उसको इंग्लिश में कहते हैं आउटलेट, और अंदर जाने का प्रवेश द्वार होता है इनलेट, ये याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, वांट ऑफ स्लीप, तो वांट ऑफ स्लीप मतलब होता है कि सोने की चाह, मतलब सोया ना हो, अनिद्रा की स्थिति, इनसोम्निया कहलाती है अनिद्रा। अगला देखते हैं, यूजुअल बिहेवियर ऑफ ए सोशल ग्रुप, मतलब किसी भी समाज का ही एक ऐसी प्रथा जो वहाँ विद्यमान हो, तो उसको प्रथा या रिवाज कहते हैं, कस्टम होता है इंग्लिश में। अगला देखते हैं, यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स
रिक्वायर्ड बाय ट्रुथ, मतलब कोमल शब्दों का प्रयोग करना, इन प्लेस ऑफ हार्श वर्ड्स कह सकते हैं। कठोर शब्दों के स्थान पे कोमल शब्दों का प्रयोग क्या कहलाता है वो इंग्लिश में? यूफेमिज्म। मतलब जैसे कह रहे हैं ना कोई मर गया, जैसे कहते हैं अरे वो मर गया, ये कह रहे हैं ये वो भगवान को प्यारा हो गया, तो दोनों में अंतर है ना। तो अगला देखते हैं, ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट। तो एक ऐसी सेना की टुकड़ी जिनको जो है अभ्यास दिया जाता है कि पैराशूट से नीचे कैसे गिरना है, जिसे छतरी सेना कहते हैं, तो उसको पैरा ट्रूप्स कहा जाता है। अगला देखते हैं, टच और स्ट्रोक लविंगली, मतलब प्यार से सहलाना या थपथपाना, वो दुलराना जिसे कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं फॉन्डल, FONDLE फॉन्डल, या कैरेस, CARESS कैरेस, लाड प्यार करना। अगला देखते हैं, ए ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटीज, मतलब भगवान से, देवियों से जुड़ी हुई परंपरागत कहानी, पौराणिक कथा जिसे कहते हैं, वो इंग्लिश में कहलाती है मिथ। अगला देखते हैं, दैट विच इज पिग लाइक, जो सुअर जैसा हो उसको पोरकाइन कहा जाता है। अगला देखते हैं, थिंग टू बी करेक्टेड इन ए प्रिंटेड बुक, जैसे मान लीजिए किसी किताब को प्रिंट किया गया, प्रकाशित किया गया, तो उसमें कोई गलती हो गई, तो उसमें जो संशोधन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? शुद्धिकर पत्र, इंग्लिश में कहते हैं कोरिजेंडम। अगला देखते हैं, थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, मतलब लुटेरे होते हैं उनके द्वारा लूटा गया माल, लूट का माल क्या कहलाता है? इंग्लिश में बूटी कहलाता है। अगला देखते हैं, दैट विच इज लॉयन लाइक, जो शेर के जैसा हो, सिंह जैसा, उसको कहते हैं लियोनाइन। अगला देखते हैं, दैट विच इज फॉक्स लाइक, जो लोमड़ी के जैसा हो, उसे कहते हैं वल्पाइन, यानी कि धूर्त, लोमड़ी जैसा। अगला देखते हैं, दैट विच इज डॉग लाइक, जो कुत्ते के जैसा हो, श्वान जैसा, उसे कहते हैं कैनाइन। अगला देखते हैं, दैट विच एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, जो दूसरे लोगों से स्वतंत्र हो, स्वतंत्र जिसे कह दिया तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। अगला देखते हैं, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, हुआ ना जा सके जिसे, अस्पृश्य जिसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में, उसको कहते हैं इंग्लिश में इंटेंजिबल। अगला देखते हैं, दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जिसकी गणना ना की जा सके, अगणनीय, इंग्लिश में होता है इनकैलकुलेबल। अगला देखते हैं, दैट विच कैन बी रूटेड आउट, जिसे उखाड़ फेंका जा सके, उन्मूलनीय, उसे कहते हैं इंग्लिश में इरेडिकेबल। इरेडिकेट मतलब होता है उखाड़ना, और जो उखाड़ने लायक हो, उखाड़ा जा सके, वो होता है इरेडिकेबल। अगला देखते हैं, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स, मतलब जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की एक ऐसी साइंस, एक ऐसा विज्ञान जिसके बारे में उनकी जो डेवलपमेंट के बारे में बताए, जो उनके वंशानुक्रम के बारे में बताए शुरुआत से, अर्लियर फॉर्म से, उसको हिंदी में वंशानुक्रम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जीनियोलॉजी, GENEALOGY, जीनियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज यहाँ तक देखते हैं, अगले वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।